नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आज हम लोग आए हैं हाजी इस्लाम मार्केट, आप देख रहे हैं सामने में, और यहाँ पे है मारुति मोटर्स। और मारुति मोटर्स में सिर्फ मारुति का ही कार नहीं मिलता है, आपको हुंडई से लेकर के हर ब्रांड का कार मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा कार है, कितना सही है, कितना गलत है। क्या जनता सेकंड हैंड कार लेने से डरती है अथवा वो बिंदास होकर के कार ले सकती है? बिंदास होकर के अगर आपको कार लेना है तो आपको मारुति मोटर्स में आना होगा। हाजी इस्लाम मार्केट के पास है, यानी कि ठीक आप सामने जो देख रहे हैं बिरसा मुंडा पार्क से ठीक हम लोग संत निरंकारी चौक जाते हैं, उससे बीच में ही आपका ये मार्केट है। और यहाँ पे आपको एक से एक आपके मनपसंद और आपके पॉकेट के अनुसार मिलेगा। MMDR बिल के विरोध में कांग्रेस का टावर चौक पर एक दिवस महाधरना दिया। केंद्र पर झारखंड के खनिज अधिकार कमजोर करने का सीधा आरोप लगाया। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए नए खनन एवं खनिज संशोधन विधेयक MMDR बिल के विरोध में गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गुरुवार को शहर के टावर चौक पर एक दिवसीय महाधरना आयोजित किया गया। धरने में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और प्रस्तावित खनन कानून को झारखंड के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में नया खनन बिल पारित कर झारखंड के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है। नेताओं का आरोप है कि नए कानून के जरिए देश के खनिज संसाधनों पर राज्यों के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका सीधा असर झारखंड जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास की योजनाओं पर पड़ सकता है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि झारखंड की पहचान देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य में होती है। राज्य में कोयला, लोहा, अयस्क, बॉक्साइट समेत कई महत्वपूर्ण खनिज संसाधन मौजूद हैं। इन संसाधनों से मिलने वाले राजस्व से राज्य की सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल समेत विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को गति मिलती है। ऐसे में खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकार और राजस्व हितों को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रावधान पर कांग्रेस विरोध करेगी। केंद्र सरकार पर जो आरोप लगाए हैं वो इस प्रकार से हैं कि धरना के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ाने का आरोप लगाया है। वक्ताओं ने कहा कि राज्य की खनिज संपदा यहाँ के लोगों और राज्य के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए खनन से जुड़े कानूनों में बदलाव करते समय राज्यों के अधिकार और हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो केंद्र सरकार ने नहीं दी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि MMDR बिल के खिलाफ पार्टी का आंदोलन केवल गिरिडीह तक सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड के तमाम जिलों में एक दिवसीय धरना आयोजित कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जा रहा है। गिरिडीह जिला कांग्रेस प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के MMDR बिल के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर झारखंड के सभी जिलों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झारखंड के अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगी। साथ में राम मंदिर में चंदे की कथित अनियमितता की जांच पर भी सवाल उठा दिया। धरना कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार को अन्य मुद्दों पर भी घेरा। नेताओं ने राम मंदिर निर्माण के जुटाए गए चंदे के कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि सार्वजनिक स्तर पर लगाए जा रहे ऐसे आरोप की निष्पक्ष जांच जरूर होना चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष कोडरमा, लोकसभा प्रभारी मणिशंकर, गिरिडीह जिला कांग्रेस प्रभारी सुरेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष सतीश केडिया, धनंजय सिंह, अनिल चौधरी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि झारखंड के जल, जंगल और जमीन के साथ साथ राज्य की खनिज संपदा पर भी राज्य के हितों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस झारखंड के अधिकारों की लड़ाई को सड़क से लेकर के सदन तक जारी रखेगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। आइए देखते हैं खास खबर हमारे SPN के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड से। देखिए, जल, जंगल, जमीन हमारा है, खान खनिज हमारा है।
तो आप पूंजीपतियों को देने के लिए ये विधेयक आनंद फानंद में आपने पास कराया और उसको कानून बनाया। इस विधेयक से झारखंड को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हमारी ग्राम सभाएं की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां समाप्त हो जाएगी। झारखंड का जो विकास होता है उस पैसे से, वो राजस्व से, वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो पूरी तरह से झारखंड को बैकफुट पर फेंकने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह बिल लाया है, सिर्फ अडानी के लिए कि उनको पूंजीपति बनाए और झारखंड का जो खनिज और खान है उसको अपने मुट्ठी में ले। लेकिन कांग्रेस पार्टी और झारखंड की जनता, आज आप यहाँ देख रहे हैं सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में यहाँ हमारे कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनता भी उपस्थित है। पूरी जनता में इसके लिए आक्रोश है, ग्राम सभा में आक्रोश है, प्रखंडों में आक्रोश है। आप जाकर देखिए किस तरह मोदी जी ने झारखंडों का हक मारने का प्रयास किया है, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरी चीज, मोदी सरकार ने धर्म के नाम पर सत्ता संभाली, माननीय प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज आस्था के नाम से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरह श्री राम मंदिर में चोरी की घटना हुई है, चंदा चोर गद्दी छोड़, हम लोग ये नारा दिए हैं और उसकी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। आगामी 7 सितंबर को इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर प्रदेश स्तरीय धरना हम लोग लोक भवन के समक्ष करने जा रहे हैं।